नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने ही चैनल स्टडी एंथम में फिर से स्वागत है। हम लोग अपने इस यूपी स्पेशल को कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ टॉपिक्स को दोबारा को पढ़ते हैं। और हम लोग लास्ट क्लास में वेटलैंड्स देखा था, हम लोगों ने लेक्स देखा था। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा था, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा था, म्यूज़ियम्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक कर ली है, काफ़ी कुछ टॉपिक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं डैम्स। डैम्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स यूपी में हैं, और ये किस रिवर में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो जो आपका पहला है इसमें ये आता है रामगंगा। रामगंगा जो है एक रामगंगा रिवर ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिवर लिख देता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ। तो बेसिकली कुछ अपने नाम से ही डैम्स बने हुए हैं, और इसमें आपको कुछ रिवर अलग रहेंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको बस इसमें जानना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बिजनौर में है। तो रामगंगा डैम जो आपका है वो बिजनौर एरिया में है। बिजनौर आपको अगर देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा बिजनौर एरिया। ठीक है, तो इस बार हमने मैप वर्क रखा है। मैप में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखेंगे ताकि आपको सब याद रहे। ठीक है, तो ये रहा बिजनौर एरिया। यहाँ पे आपको यहीं से आपका रामगंगा रिवर भी बहती है, तो यहीं पे डैम भी है। ठीक है, नेक्स्ट गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ सागर ये रिहंड रिवर पे है, और ये आपका सोनभद्र ज़िले में पड़ता है। सोनभद्र जैसा आपको पता ही होगा, ये रहा सोनभद्र यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस रिहंड रिवर बहती है। तो यहीं पे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम इसी पे है, रिहांड रिवर पे। नेक्स्ट जो आता है वो है उबेरा। सेम रिहांड रिवर पे ही है उबेरा, और ये सेम डिस्ट्रिक्ट भी सेम है। ठीक है, सोनभद्र। फिर आता है आपका काठी। काठी ये भी ये रामगंगा रिवर पे है। ये जो सेम यहाँ पे रामगंगा रिवर दिख रही है, यही रामगंगा रिवर पे ही है, और ये आपका बिजनौर में है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 देखे, 2 बिजनौर में ही थे और 2 सोनभद्र में ही थे। ठीक है, फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट है माता टीला डैम, और ये आपकी बेतवा रिवर पे है, और ये आपका झांसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। झांसी डिस्ट्रिक्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, ये रहा झांसी डिस्ट्रिक्ट, ललितपुर के जस्ट ऊपर है, और ये भी आप देखेंगे तो ये भी एमपी से सराउंडेड है। ठीक है, झांसी एरिया। झांसी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनने वाला है, तो झांसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको वो भी न्यूज़ में भी है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मुशाकाहंड। ठीक है, ये जो है ये कर्मनाशा रिवर पे है, और ये चंदौली एरिया में है। ठीक है, तो कुछ लेसर नोन रिवर्स भी आपको इसमें सुनाई देंगे, पता चलेंगे, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कर्मनाशा रिवर पे है, और ये चंदौली एरिया में है। ठीक है, तो इस साइड पे अगर हम लोग देखें तो ये रहा चंदौली, ये सोनभद्र के ही पास में है। चंदौली जैसा आप देख सकते हैं, ये सोनभद्र के ही पास में है, और बिहार से बॉर्डर करता है। ठीक है, बिहार से बॉर्डर करता है। तो बिहार से बॉर्डर में आपको चंदौली, गाज़ीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ये हम लोगों ने अपने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि कौन कौन से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। सोनभद्र भी इसमें आता है बिहार से, तो ये यहीं पे पड़ता है मुशाकाखंड कर्मनाशा रिवर पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि ज़िरगो हो गया। ज़िरगो, ये ज़िरगो रिवर पे ही है, और ये मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर आप लोगों ने इसकी वेब सीरीज़ देखी होगी। ठीक है, इसके अलावा एक है अरौरा, ये गराई रिवर पे है, और ये भी आपका मिर्ज़ापुर में ही है। ठीक है, फिर एक आता है मेज़ा।
ठीक है, ये बेलन रिवर पे है और ये भी आपका मिर्ज़ापुर में ही है। फिर एक आता है अधवा, सेम अधवा रिवर पे ही है, अधवा डैम। ठीक है, तो ज़्यादातर नाम से ही रिवर के नाम से ही डैम बन जाते हैं। तो ज़िरगो, अरौरा, अरौरा वहाँ पे एक एरिया है मिर्ज़ापुर में, उसका नाम है अरौरा। ठीक है, एक मेज़ा है, फिर अधवा हो गया। ठीक है, ये सारे डैम्स हो गए, ये सारे मिर्ज़ापुर के ही हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका परीक्षा, ये आपका बेतवा रिवर पे है और ये झांसी में आता है। ठीक है, तो केन और बेतवा दो ऐसी रिवर है जो कि एमपी से निकलती हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा रिवर जो है आपका यहीं से ये झांसी एरिया में ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका झांसी एरिया, ये वाला ये आपका झांसी एरिया पड़ेगा। और इसके पहले हम लोगों ने मिर्ज़ापुर देखा था, तो मिर्ज़ापुर भी हम लोग देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर ये रहा आपका मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो आपके एमपी से बॉर्डर करते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गढ़वा, सेम गढ़वा रिवर पे ही है और ये है आपका चित्रकूट में, चित्रकूट में। ठीक है, नेक्स्ट ज़मीनी, ज़मीनी रिवर पे ही है और ये ललितपुर में है, ललितपुर में है। ठीक है, तो चित्रकूट और ललितपुर पर हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका ललितपुर, ये रहा आपका चित्रकूट। ठीक है, ये भी आपका एमपी से ही बॉर्डर करता है। ओके, ललितपुर के कुछ और हम लोग डैम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डैम है रोहिणी नाम से, रोहिणी, जो कि सेम रोहिणी रिवर पे ही है, रोहिणी रिवर पे ही है और ये ललितपुर में ही है। ठीक है, एक आता है आपका शाहज़द डैम है, ये भी सेम शाहज़द पे ही है और ये भी ललितपुर में ही है। ठीक है, फिर एक आता है एक और गोविंद सागर नाम से है, गोविंद सागर, ये भी आपका शहज़ाद जो रिवर है शहज़ाद, इसी पे ही ये है शहज़ाद और ये भी आपका ललितपुर में ही है। ठीक है, तो ये 4 रिवर हमने आपको भी ललित के बारे में, और भी हैं इसमें कुछ, जैसे कि एक है आपका सजनम, ये भी आपका सजनम रिवर पे ही है और ये भी आपका ललितपुर में है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है आपका राजघाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेतवा रिवर पे है, बेतवा, और ये भी आपका ललितपुर में ही है। ठीक है, फिर एक आता है आपका मऊदहा, ये आपका बिरमा रिवर पे है, बिरमा। ठीक है, और ये भी आपका ललितपुर में ही है। ठीक है, तो ये हमने कुछ ललितपुर के बारे में देखा। ललितपुर में जितने हैं सारे हमने एक साथ ही देख लिए, बना लिए। ठीक है, इसके अलावा चंदौली में हमने एक देखा था मुसाका खांड, तो हम यहाँ पे एक और नोट कर लेता हूँ। चंद्र प्रभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्र प्रभा, सेम चंद्र प्रभा रिवर पे ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी, चंद्र प्रभा रिवर पे ही है और ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद एक और है जिसको हम लोग कहते हैं कुन्हार, ये भी कुन्हार रिवर पे ही है, सेम कुन्हार रिवर, और ये आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सोनभद्र। ठीक है, फिर एक आता है आपका अर्जुन नाम से, अर्जुन डैम, और ये अर्जुन रिवर पे ही है। ठीक है, और ये आपका महोबा में ही है, महोबा। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका आता है झालापुर, जो कि करदिया रिवर पे है, करदिया, और ये भी आपका महोबा में है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका पथरई, ये सुकनई रिवर पे है और ये झांसी में है। ठीक है, ये झांसी में है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जरा देख लेते हैं कि महोबा कहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे वापस से मैप पे आते हैं, ये रहा आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोगों ने देखा महोबा में, झांसी में कई सारे हम लोगों ने डैम्स देखे, ललितपुर में डैम्स देखे, चित्रकूट में डैम देखा है ना, मिर्ज़ापुर में देखा, सोनभद्र में देखा, चंदौली में हमने देखा। ठीक है, चंदौली में, और हम लोगों ने यहाँ पे बिजनौर में एक डैम देखा था। तो ये सारे डैम्स हैं
इसके अलावा हम लोग जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग दूसरा मैप यूज़ करेंगे, तो हम लोग पता करेंगे कि गंगा रिवर और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी किस टाइप से बहती हैं, किधर से बहती हैं, उनका रूट क्या है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, सिटीज़ हैं जो कि उन नदियों के आसपास हैं। ठीक है, तो ये सारे रिवर्स हम लोग, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें कवर अप करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स थे। इसके अलावा अगर इसमें डैम्स में कुछ और इम्पोर्टेंट मुझे मिलेगा तो मैं इसमें ज़रूर ऐड अप कर दूंगा। ठीक है, मिसलेनियस से क्लास में वीडियो लाऊंगा जिसमें जो भी चीज़ें मेरी मिस हो चुकी हैं या इम्पोर्टेंट है वो मैं ज़रूर इस सबको कवर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनी हैं वो कौन कौन सी। तो हम लोग अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बताते हैं। सेंचुरीज़, ठीक है, तो जो सबसे पहली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फर्स्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी जो कि 1957 में बनी थी, तो ये बनी थी आपकी चंद्रप्रभा। तो आप लिख लीजिएगा चंद्रप्रभा। तो आई एम होपिंग कि आप लोग भी साथ में नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाए बिना ये नहीं हो पाएगा। देखिए मेरे साथ ही लिखते जाइए, साथ ही प्रिपरेशन करते जाइए ताकि सब कवर अप होता जाए। क्योंकि यूपी एज यू नो कि यूपी एरिया वाइज बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज इसमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो साथ में ही करिए ताकि आपको एक दो बार के रिवीजन में, रीडिंग में ही आपको इसको याद हो जाए। ठीक है, तो चंद्रप्रभा चंदौली में है, जैसे कि मैंने बताया चंद्रप्रभा एक रिवर भी है। चंद्रप्रभा जहाँ पे आप देखा थे यहाँ पे चंद्रप्रभा रिवर भी है, तो इसी पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑब्वियसली अगर कोई रिवर सिस्टम होती है या फिर कोई वेटलैंड एरिया होता है वहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ ज़्यादा दिखेगी। कंजर्वेशन एरियाज़ भी उसी के अराउंड बना दिया जाता है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा जो है ये पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो कि चंदौली में बनाई गई है। ईयर ज़रूर याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में ये आता ही आता है। ठीक है, फिर ये आगे आपका नेक्स्ट जो है एक किशनपुर है। किशनपुर है, ये आपका लखीमपुर खीरी में है और ये 1972 में बनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कटरनिया घाट, ये आपका बहराइच में है। हम लोग अभी इसको मैप पे भी देखेंगे। ठीक है, मैप पे देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हम लोग को इससे ये पता चलता रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। ठीक है, बाद में आप एक अपना मैप लाइएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, पॉलिटिकल मैप एक लाइएगा और वहाँ पे आप इस सब कुछ चीज़ों को एक एक मैप में लगाते जाइएगा और लोकेट करते जाइएगा। तो उससे आपको क्या रहेगा, एक विजुअल इम्पैक्ट आपका पड़ेगा आपके स्टडीज़ के ऊपर, तो जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। कटरनिया घाट बहराइच में है, 1976 में बना था। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है वो रानीपुर है, रानीपुर चित्रकूट में है और ये 1977 में बना था। नेक्स्ट जो है वो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपके ललितपुर में है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ललितपुर कहाँ है, हमने कई बार उसको मैप पे लोकेट किया है। ललितपुर में कई सारे हम लोगों ने देखे थे कि मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, कई सारे हम लोगों ने डैम्स देखे वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग, अच्छा महावीर स्वामी के बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका चंबल, ये आपका आगरा में है। आगरा में है, इटावा भी है इसमें जुड़ा हुआ है और औरैया भी एक है, तो ये सब साथ में ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हो, कई डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ भी हो सकता है कोई एरिया। ठीक है, कोई एरिया से जुड़ा भी हुआ हो सकता है। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाते हैं क्योंकि वो देखी जाती है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया को कंजर्व अगर करना है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा ना हो कि हम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में उसको लोकेट कर दें, ज़रूर नहीं है। ठीक है, तो ये 1979 में बना था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा स्मॉलेस्ट, फिर जो अभी अभी जो तक का सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में वो है हस्तिनापुर। अब लार्जेस्ट है तो ऑब्वियसली ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, तो ये आपका मेरठ में भी पड़ता है, थोड़ा सा पार्ट इसका मुजफ्फ़रनगर में भी पड़ता है, ठीक है। फिर ये आपका हापुड़ में भी पड़ता है, अमरोहा भी इसमें आ जाता है
बिजनौर भी आ जाता है। तो अब तक ये है, और ये 1986 में है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि मेरठ का साइड में है, अमरोहा बिजनौर की साइड में, तो अभी तक आपको पता चल जाएगा। और हस्तिनापुर तो आपको पता ही था कि हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है। फिर एक आता है कैमूर, ये आपका मिर्ज़ापुर में है, सोनभद्र में है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र एरिया में है कैमूर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका सुहागी बरवा, ठीक, ये आपका महाराजगंज में है, महाराजगंज। और ये बना था आपका 1987 में, ठीक है, 1987। नेक्स्ट जो है उसे कहते हैं हम लोग सुहेलवा, और ये है आपकी श्रावस्ती और बलरामपुर एरिया में, बलरामपुर एरिया, ये आपका 1988 में बना था। फिर ये कहता है आपका पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे होगा, पीलीभीत में होगा। और ये सबसे लेटेस्ट है, ये 2014 में बनी थी, ठीक है। तो ये रही आपकी पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक बार इसको जल्दी से मैप पे लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से मैप पे आ जाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहला वाला है चंद्रप्रभा, ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको पता ही होगा चंदौली डिस्ट्रिक्ट अब तक बिहार से बॉर्डर करता है, ठीक है। ये रहा चंदौली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो है आपका किशनपुर। किशनपुर जो है ये आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है। तो अगर आप देखोगे नेपाल बॉर्डर के पास आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा लखीमपुर खीरी एरिया। तो यहाँ पे आपको किशनपुर है, ठीक है। इस तरफ आपने एक और देखा था पीलीभीत, तो ये रहा आपका पीलीभीत, ठीक है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये सब अगल बगल ही है। तो ये काफ़ी डेंसली रिच फॉरेस्ट एरिया भी है, तो यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ दिख जाती है, ठीक है। फिर इस तरह से अगर हम देखें, रानीपुर करके है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चित्रकूट में है। तो ये रहा आपका चित्रकूट, ठीक है। इस तरह से महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका ललितपुर में है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका आगरा, इटावा, ये एरिया में है। ये देखिए, ये रहा आपका आगरा, इटावा, है ना, औरैया। तो यहीं पे आपको तीनों से जुड़ता हुआ आपको चंबल, क्योंकि चंबल रिवर भी यहीं बहती है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहीं पे मिलेगा। फिर आपका आता है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर आपका ये वाला एरिया पड़ जाता है जहाँ पे आपको मेरठ आता है, हापुड़ आता है, अमरोहा आता है, बिजनौर आता है, ठीक है, और मुजफ्फरनगर आता है। तो यही इस एरिया में ही आपको कहीं पे ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, ठीक है। इस एरिया में ही कहीं पे मिल जाएगी, जिसमें सारे पाँचों है। तो ये सबसे लार्जेस्ट इसलिए है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था एक कैमूर करके, कैमूर, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। फिर हम लोग इसको नेक्स्ट जो है हम लोग कैमूर देखे थे, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र एरिया में होगा। तो यहाँ पे आपको कैमूर मिल जाएगा। फिर आता है आपका सुहेलवा, ये आपका श्रावस्ती में पड़ता है और बलरामपुर में पड़ता है। तो ये रहा आपका श्रावस्ती, ये रहा आपका बलरामपुर। तो यहाँ पे इस एरिया में आपको कहीं पे सुहेलवा दिखेगा। पीलीभीत मैंने आपको बता ही दिया। एक और था सुहागी बरवा, ये आपका महाराजगंज में पड़ेगा, ठीक है। ये रहा आपका महाराजगंज, ये नेपाल बॉर्डर से है, और यहाँ पे ये बिहार बॉर्डर से है। तो अगर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट पूछेगा जो कि नेपाल बॉर्डर और बिहार से दोनों से बॉर्डर कर रहा है, तो कौन सा होगा, वो महाराज होंगे, ठीक है। कौन से महाराज होंगे, महाराजगंज। तो सुहागी बड़वा के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह करके हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देख ली हैं, कवर कर ली हैं, और हम लोगों इसको मैप पे भी कर लिया है। तो आप लोग भी इस तरह से मैप लाइए, हो सके तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये तीनों एरियाज़ को मिला करके आगरा, इटावा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे चंबल, ठीक है। ललितपुर में जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे महावीर स्वामी हो गया। चित्रकूट में मैंने बताया आपको कि यहाँ पे रानीपुर हो गया, ठीक है। और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में यहाँ पे आपका कैमूर हो गया। चंदौली हो गया, चंदौली में आपको मिल जाएगा चंद्रप्रभा,
यहाँ पर रिवर भी है चंद्रप्रभा। तो आप देख सकते हैं एक ही फैक्ट से कितनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता चल जा रहे हैं कहाँ पे हैं, और आपको ये भी पता चल जा रहा है कि कौन सी रिवर बह रही है पास पास। तो ओवरऑल अगर आपको ये सब पूरे अपने यूपी का आइडिया रहेगा तो आप कई चीज़ें अपने आंसर क्वेश्चन में पेपर में अगर आपको नहीं भी आ रहे होंगे तो आप एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच सकते हैं। यही होता है आपका स्मार्ट गैसिंग करना है, स्मार्ट गैस जिसे कहते हैं। अगर आपके पास लेट सपोज़ 4 ऑप्शंस आते हैं और आपने अगर 2 ऑप्शंस भी किसी तरह एलिमिनेट कर दिया तो आपका इक्वल, तो बेस्ट जो 2 ऑप्शन हैं इसमें आपका 50-50% चांस हो जाता है ऑप्शन आंसर सही होने का। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ा मत करिए, बिल्कुल छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही लोग वहाँ पे चाहते हैं जो पेपर जो देते हैं, जो प्रीलिम्स निकालते हैं, वो उनको सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं। उन्हें पहले राउंड उन्होंने वो करते हैं, कुछ मान लीजिए कि 70-80 क्वेश्चन उन्होंने किया, रेस्ट वो उनको ऑलमोस्ट आ रहा होता है। रेस्ट जो 30-40 क्वेश्चंस की जो फाइट होती है, जो 30-40 क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो गेस वर्क करते हैं, एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक। कोई बहुत ही एरर्स है, अगर सेंटेंस में कोई एरर है, उस टाइप के मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि वो एक सेव स्कोर तक पहुंच सकें। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीज़ आपको अपने प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपको डायरेक्ट शायद आप इन्फॉर्मेशन आपको ना पता हो, लेकिन आपको ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप आंसर पे पहुंच सकें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसी चीज़ की प्रैक्टिस करिएगा। जब अपने टेस्ट सीरीज़ में आप करेंगे तो आप आंसर जो आपको आ रहे होंगे वो तो आप कर ही लेंगे, जो आपको नहीं आ रहे होंगे उस पर गेस वर्क कैसे करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ते हैं, इसमें हम लोग कुछ बर्ड सेंचुरीज़ पे देखते हैं। बर्ड सेंचुरीज़, ऑलराइट, बर्ड सेंचुरीज़, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ये आपका पहला जो बर्ड सेंचुरी था, फर्स्ट बर्ड सेंचुरी, आपका नवाबगंज एरिया में है, नवाबगंज एरिया में है, और ये आपका उन्नाव में है, ठीक है। और ये बना था आपका 1984 में 1984 में। फिर एक होता है आपका लख बहोसी बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर कन्नौज में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लख बहोसी 1988 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। सांडी है, सांडी आपने पढ़ा होगा, वो हरदोई में है। तो मैंने आपको एक शायद नमोनिक्स भी बताया था कि सांड जो है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। 1990 में ये हार्ड सांड पैदा हुआ था, ठीक है। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। बखीरा हो गया, बखीरा जो है वो संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, तो आपसे याद कर सकते हैं कि जो कबीरा है वो बखीरा है, इस तरह से। और ये भी आपका 1990 में हुआ था। ईयर के बारे में लोग पूछते हैं मुझसे कि आप किस तरह से याद करना चाहिए, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपको उससे थोड़ा बहुत एलिमिनेशन करने में इजी हो जाएगा। जो भी आपकी बर्थ डेट है, मान लीजिए कि आपकी बर्थ डेट 1995 है, या आपकी बर्थ डेट 1996 है, ठीक है। तो जो भी आपकी बर्थ डेट है उसके बाद कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या जो भी आप पढ़ रहे हैं वो है, और उसके पहले कौन कौन सी है, ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। या फिर आपको एक मेजर कोई एक माइलस्टोन बना सकते हैं कि 1990 से लेकर 2000, ये जो 10 इयर्स हैं, इसके बीच में कितने पढ़ेंगे, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। फिर 1980 से लेकर के 90 इसके बीच में कितने हैं, और 2000 से लेकर के 2000 के बीच में कितने हैं। तो इस टाइप से आप माइलस्टोन्स बना करके याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर ली, बना ली लिस्ट कि भाई ये टाइमलाइन ऐसे बनाया 1980 से 1990, 1998 और 2000 से 2000, इसमें आपको मिलेगी यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे भी आपको मान लीजिए कि 5 हो गए, यहाँ पे आपको मान लीजिए 4 हो गया। तो आपको ऐसे याद रखना है, वहाँ पे जाएगा कि 5 5 4, 5 5 4 के
फॉर्मेट में मैंने पढ़ा था। और अगर अगर यहाँ पे होगा तो इसमें आपको एलिमिनेट करने में आपको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको जैसे आपने ये बना दिया तो आप यहाँ पे इसी में आप ये रख सकते हो कि ए से कोई जो है उसको पहले लिख दिया, फिर बी से लिख दिया, फिर तो ये आप एक इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल वाइज भी इसको याद कर सकते हैं। तो ये एक निमोनिक्स बना करके अपने माइंड मेमोरी में सब बनाने का एक नए मेथड्स हैं ये सब पढ़ाई करने के। आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। पेपर ये पूरा एग्ज़ाम में अब रोड लर्निंग नहीं चलेगी, अब आपको स्मार्ट गेस वर्क करना पड़ेगा, तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। ये कुछ नए मेथड से पढ़ाई करने के ये मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, और आप इसी से अपने पूरे इन्फॉर्मेशंस को ग्रैब कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी याद आएगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो है ओखला। ये आता है आपका गाज़ियाबाद नोएडा एरिया में, ओखला 1990 में। फिर आता है आपका समन, ये आपका मैनपुरी में है, ये भी आपका 1990 में है। फिर आता है आपका विजय सागर बर्ड सेंचुरी, ये आपका महोबा में है, महोबा है ना, हमीरपुर महोबा। तो हम फिर से इसको मैप पे देखेंगे ज़रूर, ये भी आपका 1990 में है। ठीक है, फिर आता है आपका पतना बर्ड सेंचुरी, ये आपका ईटा में है। ठीक है, ईटा में है, ये 1990 में हुआ था। ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी है, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है आपका सुरहा ताल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको बलिया में पड़ता है, बलिया में 1991 में। नेक्स्ट आता है आपका सूर सरोवर, ये आपका आगरा में है, ये 1991 में बना था। फिर भीमराव अंबेडकर, एक्चुअली ये बना नहीं था, मैं जो आपको बोल रहा हूँ बना था, ये रिकग्नाइज्ड हुआ था एज अ बर्ड सेंचुरी, अब इसको बर्ड सेंचुरी बोल दिया गया। बर्ड्स तो पहले से आते हो, ऐसा कुछ बनाया नहीं गया था कुछ। ये आपका बेंटी में पड़ता है, बेंटी कुंडा प्रतापगढ़ एरिया में, प्रतापगढ़ 2003 में पड़ा था। ठीक है, प्रतापगढ़ आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। फिर आपका एक होता है पार्वती अर्गा, ऐसे का नाम था, अर्गा, तो ये आपका गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये 1990 में बना था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज़ भी हैं, तो हम इसको जल्दी से एक बार मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं इसको मैप पे देख लेते हैं कि कहाँ पे है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये रहा आपका चंद्रशेखर आज़ाद, ये आपका नवाबगंज में है। इसके बाद अगर देखें गोंडा में आपका पार्वती अगरा था। ठीक है, तो ये रहा आपका गोंडा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो रहा आपका कन्नौज। तो कन्नौज में आपका कौन सा है, कन्नौज में आपका बहोशी बर्ड सेंचुरी है, तो यहाँ पे कन्नौज आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है हरदोई मैंने बताया था आपकी सांडी है, सांडी बर्ड सेंचुरी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको संत कबीर नगर एरिया है, तो यहाँ पे आपको भी एक बर्ड सेंचुरी दिख जाएगा बखीरा नाम से। ठीक है, इसके बाद जो आता है ये ग्रेटर नोएडा गाज़ियाबाद, इस एरिया में आपको दिख जाएगा ओखला करके बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट जो है मैनपुरी में समन है समन बर्ड सेंचुरी। फिर मैंने बताया आपको महोबा है, महोबा हमीरपुर है ना, ये सब आसपास ही हैं। देखिए आपको महोबा के जस्ट ऊपर आपको हमीरपुर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये आपको विजय सागर बर्ड सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर मैंने बताया था ईटा जो है इसमें पतना बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये जस्ट 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही बस इतना बना हुआ है ईटा। ठीक है, यहाँ पे ईटा अपने आपको डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा। फिर है नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको बलिया दिख रहा है, बलिया में आपको सुरहा ताल दिख रहा है, ये आपका सदर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बलिया, ये बिहार बॉर्डर पे बनता है। ठीक
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये आपका आगरा। आगरा में आपको सूर सरोवर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे देखिए प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आपको भीमराव अम्बेडकर है ना, ये वाला मिल जाएगा प्रतापगढ़। तो ये सारे आपकी बर्ड सेंचुरीज़ हैं। तो एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ये रहा आपका ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, यहाँ पे आपको ओखला मिल जाएगा। आगरा में आपको मिल जाएगा सूर सरोवर। ईटा में आपको मिल जाएगा पटना, मैनपुरी मैनपुरी में आपको समन मिल जाएगा। फिर आता है आपका कन्नौज, है ना, यहाँ पे ये रहा देखिए कन्नौज। ये रहा आपका हरदोई, यहाँ पे आपको सांडी मिल जाएगा। कन्नौज में आपको लग बसोही मिल जाएगा। उन्नाव में आपको चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी मिल जाएगा। फिर आपको गोंडा है, यहाँ पे आपको पार्वती अगरा मिल जाएगा। तो ये लिखते जाइएगा, ठीक है, यहीं पे कहीं लिख लीजिएगा। तो आपको इस तरह करके आपको बहुत सारे मैप्स बनाने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैप का यूज़ करिए। देखिए यहाँ पर महोबा है, महोबा में आपको बताइए विजय सागर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में आपको भीमराव अम्बेडकर बर्ड सेंचुरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्रतापगढ़ में। संत कबीर नगर है, ठीक है, यहाँ पे संत कबीर नगर है। यहाँ पे आपको बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा। ये आपका बलिया हो गया, यहाँ पे आपको सुरहा ताल मिल जाएगा। तो इस तरह करके आपको अपने बर्ड सेंचुरीज़ याद रखने हैं। तो इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने डैम्स देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखा, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस ईयर में है ना, किस ईयर में है, ये सब है। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन सबको याद रखिएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1957, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर 1957 है तो आपको पहला वाला तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, 1957। बाकी सारे देखिए ये सारे 1970s वाले चल रहे हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे आपने मॉर्निंग बना दीजिए KR, है ना, M, फिर आपका C आ गया। तो इस तरह क्या आप बता सकते हो कि CM जो है वो KKR से था, CM KKR। तो ये 1970s के हैं। तो आपको कुछ एक आइडिया मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप, क्लोज़ आ जाएंगे अपने आंसर के पास, ज़्यादा आ जाएंगे। तो हमको तो यही चाहिए, हमें स्मार्ट गेस वर्क आपको ऐसे ही करना है, हमें क्लोज़ आना है आपके आंसर के पास, क्योंकि सबको याद नहीं आता कुछ। अगर आप रोड लर्निंग करना चाहते हो तो आप बिल्कुल रोड लर्निंग करिए, लेकिन ये स्मार्ट तरीका है, आपको जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ना है अगर तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ये हस्तिनापुर है, ये आपका 1986 में है। यहाँ पे 1987 हो गया, 88 हो गया। तो आपको देख रहे हैं कि H हो गया, यहाँ पे S हो गया, S हो गया। तो SH SR SR करके कुछ बना सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस टाइप से निमोनिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आगे आपको देखिए बर्ड सेंचुरीज़ हो गए, और ये हम लोग फिर अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। अपना इसको आप, इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और नोटिफिकेशन बेल पे आप ज़रूर उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस भी मिलते रहें। हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर करना करेंगे, और भी वीडियोस में लेके आना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।